प्रश्न संख्या 1, सी विजिल 2022 क्या है? ए नौसेना अभ्यास, बी वायुसेना अभ्यास, सी भारतीय मछुआरों का संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए नौसेना अभ्यास। नौसेना अभ्यास का यह तीसरा संस्करण है जो 15 से 16 नवंबर को अभ्यास किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी विजल 2022 का आयोजन कब किया गया था? तो 15-16 नवंबर को। इसमें जो भागीदारी थी वो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क, समुद्री एजेंसियां, मछुआरा और तटीय समुदाय इसमें भागीदारी लिए थे। प्रश्न संख्या 2, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। तो राइट आंसर होगा ए मेघालय। यह मेघालय में गारो समुदाय द्वारा मनाया गया। यह मेघालय में गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें 100 ड्रम जो है लगभग बजाया जाता है। इसका 46वां संस्करण जो है इसका जो आयोजन हुआ है 10 नवंबर से हुआ है। तो बांग्ला महोत्सव का 2022 में कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 46वां संस्करण था। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। बांग्ला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया? तो गारो समुदाय द्वारा मनाया गया था, गारो जनजाति द्वारा मनाया गया था। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं गारो जनजाति के बारे में। तो गारो जो है तिब्बती बर्मन जातियों की जनजाति है। यह जो है मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और बांग्लादेश के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है या रहते हैं। इनकी जो भाषा है वह तिब्बती बर्मन भाषा है। प्रश्न संख्या 3 है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के संस्थापक कौन है? ए याकूब खान, बी अब्दुल्ला ओकला, सी हयात खान, डी रहमत अली। तो राइट आंसर होगा बी अब्दुल्ला ओकला। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी चर्चा में है इसलिए क्योंकि इस्तांबुल तुर्की में बम विस्फोट हुआ, इसलिए अभी चर्चा में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो अब्दुल्ला ओकला के द्वारा हुई थी। अब्दुल्ला ओकला किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो तुर्की में से स्वतंत्र देश कुर्दिस्तान बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 4, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? ए भारत, बी अर्जेंटीना, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। G20 शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में नूसा दुआ बाली इंडोनेशिया में 15-16 नवंबर को आयोजित हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक कब आयोजित हुआ था? 2022 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। और इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 2022 में शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो नूसा दुआ में हुआ था। नूसा दुआ कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के बाली में स्थित है। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 की जो है मेजबानी कौन किया था? तो ये इंडोनेशिया किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कब हुआ था? तो 15-16 नवंबर को आयोजित हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब से कर रहा है? तो 1 दिसंबर 2021 से कर रहा है। इसका जो है कार्यकाल जो है 1 साल का होता है। तो 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। बात करते हैं 17वीं G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी थीम जो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है? तो यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है। G20 जो है विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का कुल 66% का प्रतिनिधित्व करता है। यानी G20 में जितने भी शामिल देश हैं उनकी जो घरेलू उत्पादन में जो है विश्व के कुल घरेलू उत्पादन का 85% उत्पादन करते हैं। वैश्विक व्यापार में 75% उनकी हिस्सेदारी है और वैश्विक आबादी में 66% का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 में जो शामिल देश हैं उन शामिल देशों की बात करें हम लोग, कौन कौन शामिल देश हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश जो है
G20 में शामिल है और कौन सा नहीं है, तो इस पर चर्चा करते हैं। पहले विश्व का नाम जानना चाहिए। अर्जेंटीना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय संघ है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, मेक्सिको और यूक्रेन है। और ख़ास बात यह है कि 17वीं बैठक में रूस, ब्राज़ील और मेक्सिको के नेता भाग नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से G20 में कौन शामिल नहीं हुआ था, तो रूस, ब्राज़ील और मेक्सिको शामिल नहीं हुआ या नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं उन्हें वर्चुअल आमंत्रित किया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन में किसे वर्चुअली आमंत्रित किया गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 की मेजबानी या G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा, कब से करेगा, तो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत करेगा, यह दिल्ली में होगा। इसकी जो विषय है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या दिया गया है, तो वसुधैव कुटुंबकम दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में G20 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, वैश्विक व्यापार में कितना प्रतिशत हिस्सा है, वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है, कितना प्रतिशत का प्रतिनिधित्व G20 करता है। G20 का 17वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, G20 की 17वीं बैठक कब किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका हमने डिटेल आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। पेरिस पीस फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई। ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। तो राइट आंसर होगा सी 2018। यह एक गैर फ्रांसीसी गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसकी थीम जो है 2022 में इसकी जो थीम है पेरिस पीस फोरम की, वह है रीडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस। इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। कई संगठनों को सामाजिक आर्थिक परिणामों को दूर करने के तरीकों के लिए समाधान प्रदान करना, प्रमुख मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और वैश्विक सहयोग तंत्र को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके से जो है हम लोग 5-5 क्वेश्चंस के सीरीज को हम लोग देखेंगे जो प्रतिदिन डेली जो है आपको मिलते रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने और उसको डिस्कस कर देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।